हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। भाई, मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा हम पूरी कर चुके थे और साथ ही साथ हमने ये आखिरी वीडियो है 51 जिलों के 20 क्वेश्चंस हम सारे जिलों के कर चुके हैं और ये आखिरी डिस्ट्रिक्ट है जिसके हम 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, है ना। तो भाई इस वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं? ये आखिरी जिला है हमारा विदिशा और विदिशा जिले के हम 20 क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या करना है कि दोस्तों में शेयर कर देना है वीडियो, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी आपकी मध्य प्रदेश की तैयारी इसी चैनल पर हो जाए। दूसरी चीज क्या करना है भाई, अगर वीडियो नहीं देखा हो आपने विदिशा जिले का तो जाके प्लेलिस्ट में पड़ा है जिला यात्रा के तौर पे 52 जिले ही पड़े हैं पूरे, उसको देख लीजिए और उसके बाद लगाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, है ना। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले निम्न में से कौन सा विदिशा का प्राचीन नाम नहीं हुआ करता था? क्या भैया नहीं हुआ करता था? क्वेश्चन ये है। ऑप्शन है बेसनगर, विशाण, दशाण और भेलसा। और आंसर हमने बहुत अच्छे से विदिशा डिस्कस किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे देखे थे। आंसर आपको पता है कि विशाण नहीं हुआ करता था, दशाण हुआ करता था। ये कई बार पूछा जा चुका है। बेसनगर का जो स्तंभ है, गरुड़ ध्वज है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, गरुड़ स्तंभ। भेलसा भी कहा जाता था, भेलसा अभिलेख यहाँ पे मिला हुआ है। तो भाई ये तीनों नाम किसके? विदिशा के हुआ करते थे प्राचीन काल में और ये तीनों पूछे जा चुके हैं इंक्लूडिंग पीएससी तक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। विदिशा जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ग्वालियर, चंबल, भोपाल या सागर। और हमने डिस्कस बहुत अच्छे से किया है। आंसर क्या है यहाँ पे? या आंसर हो जाएगा आपका भोपाल, है ना। भोपाल में 5 जिले हैं संभाग के अंतर्गत, याद रखिएगा। इसके अलावा ग्वालियर में भी 5 जिले हैं संभाग के अंतर्गत, चंबल में 3 हैं और सागर में 6 जिले हैं संभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो विदिशा फिलहाल किसमें आता है? भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। बहुत बढ़िया। चलिए, विदिशा जिला किन गुफा के लिए प्रसिद्ध है? किस गुफा के लिए, किन गुफा के लिए? बहुत सारी गुफाएं हैं यहाँ पे जो पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में। ऑप्शन क्या है? कबरा की गुफा, उदयगिरी की गुफा, मारा की गुफा या बाघ की गुफा। और हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल किया था, है ना। चलिए आंसर क्या है आपका? उदयगिरी की गुफाएं हैं भैया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, जैन और बौद्ध धर्म से, साथ ही साथ हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अभिलेख भी मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्या है भैया? निम्न में से किस जिले की सीमा विदिशा जिले को नहीं छूती है? क्या है क्वेश्चन? नहीं छूती है, याद रखिएगा। राजगढ़, अशोकनगर, रायसेन या गुना। और आंसर क्या है? बिल्कुल आपका सही है, राजगढ़। क्यों भैया, क्यों? सबसे पहले तो देखो विदिशा का है, तो विदिशा आप देख पा रहे हैं, ये विदिशा है। क्या है? ये है विदिशा। ठीक है, अब विदिशा से ये है राजगढ़। क्या है भाई? ये है राजगढ़। ठीक, अशोकनगर की बात करें तो भैया ये अशोकनगर है यहाँ पे आपका, अशोकनगर। ठीक है, ये गुना है आपका। ठीक है, रायसेन की बात करें तो ये रायसेन है। क्या भैया? ये रायसेन है। तो अब देख लो ना, आप गुना भी टच हो रहा है, अशोकनगर भी, रायसेन भी, लेकिन राजगढ़ टच नहीं हो रहा। देख रहे हो? हाँ, तो आंसर आपका क्या है? राजगढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विदिशा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? और हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ये भैया बाढ़ लेके आती है हर साल। तो भाई बारिश कहीं होती है और बाढ़ कहीं आ जाती है ना। कहाँ, कौन सी नदी है? काली सिंध, चंबल, बेतवा या हलाली। और आंसर आपका क्या है? बेतवा। बेतवा में हर साल बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आती है कहां पे? विदिशा में। ठीक है ना, बेतवा रायसेन से निकलती है लेकिन बाढ़ कहां से आ जाती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विदिशा शहर को विदिशा नाम किसने दिया था? ये विदिशा नाम भी पूछा जाता है भाई। ये 1952 में दिया गया था, है ना, 1952 में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार पटेल साहब या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। और हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने ही विदिशा नाम दिया है, क्योंकि भैया सारी दिशाओं से विदिशा, विदिशा यानी विभिन्न दिशाओं से, यहां से पहले प्राचीन काल में क्या है, व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, व्यापारिक नगरी हुआ करता था और यहां से हर दिशा में मार्ग हुआ करते थे व्यापार के लिए। सो भाई ये विदिशा नाम यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हमारे पहले राष्ट्रपति महोदय ने दिया था। विदिशा जिले में कौन सा बांध स्थित है? कौन सा बांध स्थित है भैया? कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट बांध है और इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हलाली बांध, कालिदास बांध, पगारा बांध या हिंडोला बांध। तो भाई आंसर आपको पता है क्या है? कालिदास बांध जो है ये क्या है? विदिशा जिले में। नेक्स्ट, विदिशा जिले में कौन सा स्तंभ स्थित है? कौन सा स्तंभ स्थित है? और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में भैया मध्य प्रदेश के में तो पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी के भारत के और एग्जाम्स में जहां जनरल नॉलेज पूछा जाता है वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इतिहास से रिलेटेड है। गरुड़ स्तंभ, अशोक स्तंभ, विष्णु स्तंभ या विजय स्तंभ। और आंसर हमें पता है क्या भैया? गरुड़ स्तंभ। इसको हेलियोडोरस पिलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलियोडोरस पिलर, है ना। हेलियोडोरस पिलर है ये, जिसको हेलियोडोरस ने बनवाया था। ये राजदूत हुआ करते थे ग्रीक राजा के, जो आए थे जो सुंग राजा हुआ कर रहे थे, उनके दरबार में ये आए हुए थे।
ठीक है, भागभद्र के दरबार में आए थे हेलियोडोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदिशा जिले में कौन सी परियोजना कार्यरत है? कौन सी परियोजना कार्यरत है? हलोन परियोजना, सिंध परियोजना, काली सरार परियोजना या हलाली परियोजना? और आंसर आपको पता है क्या? हलाली परियोजना जो है सम्राट अशोक सागर, है ना, सम्राट अशोक सागर परियोजना भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विदिशा जिले से किस नदी का उद्गम हुआ है? बेतवा, काली सिंध, सिंध या हलाली? और आंसर आपको पता है भैया, सिंध नदी का जो उद्गम है वो विदिशा जिले से हुआ है, सिंधु नहीं है, ये याद रखिएगा, ये सिंध नदी है ना, सिंध नदी। इसका उद्गम कहां से? विदिशा जिले से हुआ है, हमने डिस्कस किया भी था। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी साहब, है ना, कैलाश सत्यार्थी साहब को नोबेल पीस प्राइज मिला था, है ना, इनका संबंध किस जिले से है? किस जिले से है? रायसेन, भोपाल, सागर या विदिशा? तो बिल्कुल आंसर सही है आपका, आप जो सोच रहे हैं वही है, विदिशा जिले से संबंधित हैं कैलाश सत्यार्थी साहब, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब के शासनकाल में विदिशा किस नाम से जाना जाता था? और ये हमने डिस्कस किया है बिल्कुल, जब विदिशा की पूरी बात कर रहे थे उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ऑप्शन शाहजहांपुर, औरंगाबाद, आलमगीरपुर या निजामाबाद? और आंसर आपको पता है क्या है भैया, आलमगीर की उपाधि हुआ करती थी किसकी? किसकी हुआ करती थी भाई? औरंगजेब की। तो उनके समय में आलमगीरपुर के नाम से विदिशा को जाना जाता था। नेक्स्ट, हलाली परियोजना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सम्राट अशोक सागर परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना या ग्रेटर गंगाऊ परियोजना? और आंसर पता है, हमने डिस्कस कर चुका है, सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से हलाली परियोजना को जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विदिशा जिला किसका संसदीय क्षेत्र रहा है? और ये बहुत ही फेमस क्षेत्र रहा है संसद में, है ना, यहां से जो सांसद रही हैं, रही हैं, बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व उनका हुआ करता था। कल्याण सिंह, सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी? और हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल किया था, सुषमा स्वराज साहब का ये जो है संसदीय क्षेत्र रहा है विदिशा, इस पे हमने बात करी थी जब हम जिला यात्रा कर रहे थे। तो ठीक है, एक बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व हुआ करता था सुषमा स्वराज, ठीक है। विदिशा जिले में कौन सा महल स्थित है? 16 खंबा महल, 12 खंबा महल, 10 खंबा महल या 8 खंबा महल? है ना, यानी खंबों पर है महल, ये कंफर्म है। कितने खंबे हैं बस ये आपको कंफर्म करना है, हमने डिस्कस किया हुआ था। और आंसर यहाँ पे क्या है, 8 खंबा महल जो है, 8 खंबों पर बना हुआ महल है यहाँ विदिशा जिले में, बहुत ही फेमस महल है ये। चलिए, गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आंसर आप पे बन जाना चाहिए बिल्कुल, अलेक्जेंडर कर्निंघम, वीरसेन, हेलियोडोरस या बृहदत्त? और हमने बात कर चुकी है, इसलिए आंसर आपको पता है और वैसे भी पता होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। हेलियोडोरस पिलर कहलाता है, गरुड़ स्तंभ इसको कहा जाता है ना। और ये भागभद्र के दरबार में ग्रीक राजदूत थे हेलियोडोरस, जिन्होंने वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया था और उनके बाद ही यहाँ गरुड़ स्तंभ का यहाँ पर निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का 2018-19 से पहले सबसे गर्म स्थान कौन सा हुआ करता था? नौगांव, गंज बासौदा, खरगोन या रौन? और हमें पता है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ये तहसील है गंज बासौदा जो विदिशा जिले के अंतर्गत आती है, ये सबसे गर्म स्थान हुआ करता था मध्य प्रदेश का, है ना। चलिए नेक्स्ट, विदिशा जिले में प्रमुख पुरातात्विक स्थल जो है उसका नाम बताना है। प्रमुख बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख का बताना है। कुरबाई, गंज बासौदा, गुलाबगंज या ग्यारसपुर? और हमने डिस्कस किया था और आंसर आपको पता है कि ग्यारसपुर पुरातात्विक स्थल जो है वो कहां पड़ता है? विदिशा जिले में पड़ता है। और यहां से पुरातात्विक साक्ष्यों में बहुत सारी जानकारी हमें इतिहास की मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विदिशा जिले में कितनी तहसीलें हैं? 12, 13, 14 या 15? और आंसर हमें पता है कितनी है, 12 तहसीलें हैं, हमने डिस्कस भी किया था, नाम के साथ यहां डिस्कस किया था, ठीक है। बहुत बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन है, गरुड़ स्तंभ की खोज किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में, इसलिए इसको और अच्छे से याद रखना है। अभी आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। विष्णु श्रीधर वाकरकर, अलेक्जेंडर कर्निंघम, मनोरंजन घोष या अलेक्जेंडर इब्राहिम? और आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, कर्निंघम महोदय ही हैं ये भैया। ये मान के चलिए कि इन्हें पुरातात्विक, बहुत अच्छे व्यक्ति विशेष हैं पुरातात्विक खोजों के मामले में, इन्होंने बहुत सारी खोजें करी हुई हैं, है ना। पुरातात्विक
पितामह कहलाते हैं भैया ये एक प्रकार से। अलेक्जेंडर कर्निंघम, इन्होंने ही आ, ये गरुड़ स्तंभ की खोज करी हुई थी। तो भैया इसी के साथ क्या है आपके ये विदिशा जिला जो था ये था, है ना, ये विदिशा जिले के हमारे जो 20 क्वेश्चन हैं ये समाप्त हो जाते हैं और इसी के साथ हमने सारे जिलों के 20-20 क्वेश्चन कर लिए हैं एटलीस्ट, जो बार बार रिपीटेटिवली पूछे गए हैं। तो ये हो गए आपके 1000 से ज्यादा क्वेश्चन, है ना, 1040 क्वेश्चन हो गए 52 जिलों के। तो ये अगर आपने बार बार रिपीटेटिवली प्रैक्टिस कर ली तो ये मान के चलो कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। और उसके बावजूद भी हम अभी तो श्रृंखला लाएंगे, सीरीज लाएंगे, इतने क्वेश्चन आपको कराएंगे कि कोई क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर से नहीं निकल पाएगा, जो भी आपका पेपर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों में इसको शेयर कर देना है और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी मध्य प्रदेश की तैयारी आपकी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए